गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल MK मैथमेटिक्स पॉइंट। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है रैशनल नंबर। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द रैशनल नंबर विच इज़ ऑफ क्लास 8 CBSE बोर्ड। सो एक्चुअली मैं इस चैप्टर को शुरू करने का मकसद है क्लास 8 के बच्चों के लिए शुरू कर रहा हूँ जो कि CBSE बोर्ड के हैं वो भी। So I will try to teach you in English and Hindi in bilingual language. So don't hesitate. I will try to teach you in English and Hindi. That means in bilingual language. So at first हम समझते हैं रैशनल नंबर क्या होता है। परिमेय संख्या, जिसे हिंदी में हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो the number which can be written in the form of P by Q, where P and Q are integers। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी संख्या जिसे हम P by Q के फॉर्म में लिख सकते हैं तो उन संख्याओं को हम परिमेय संख्या या रैशनल नंबर कहते हैं। यानी दैट नंबर which can be written in the form of P by Q, where Q should not equal to 0। यानी कि Q का जो वैल्यू है हमारा 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो जाएगा तो हम क्या कहेंगे, वह संख्या अनडिफाइंड है, यानी इनफिनाइट है, अनडिफाइंड है। तो वैसी संख्याओं को हम रैशनल नंबर कहते हैं। मान लेते हैं एक एग्जाम्पल 3। तो 3 क्या है? तो 3 को हम 3/1 भी लिख सकते हैं। तो 3 यहाँ पर P का जो वैल्यू है वो 3 है और Q का जो वैल्यू है वह 1 है। इसका मतलब Q जो कि 0 से बड़ा है, यानी यह 0 नहीं है। तो वैसी संख्याओं को हम रैशनल नंबर कहते हैं। और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 5/9। तो इसे भी हम रैशनल नंबर कहेंगे, क्योंकि हमारा जो मकसद था कि किसी भी संख्या को जिसको हम P by Q के टर्म में लिख पाते हैं तो वैसी संख्याओं को हम रैशनल नंबर कहते हैं, जहाँ Q का जो वैल्यू है वह 0 नहीं होना चाहिए। तो हमारा Q का जो वैल्यू है यहाँ 9 है और P का वैल्यू 5 है। तो 5/9 भी हमारा क्या है, एक रैशनल नंबर है। दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं 2/7। तो 2/7 भी क्या है, हमारा एक रैशनल नंबर है, क्योंकि इसे भी हम P by Q के फॉर्म में लिखे हैं, जहाँ Q 0 नहीं है, यानी Q का जो वैल्यू हो वह 7 है। अतः 2/7 भी हमारा क्या है, एक रैशनल नंबर है। 2/7 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने क्या सीखा, रैशनल नंबर कैसा होता है, हाउ इज रैशनल नंबर मेड ऑफ, किस तरह से यह बना होता है। तो आपने सीखा है रैशनल नंबर लिखना, कि रैशनल नंबर क्या होता है, और उसको आप इजीली आप कैच कर सकते हैं कि कौन सा रैशनल नंबर है और कौन सा रैशनल नंबर नहीं है। वहाँ सिर्फ इन बातों को ध्यान रखना है कि उसका जो Q का जो वैल्यू है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर किसी संख्या को अगर हम 0 से भाग दे, यानी कि Q का वैल्यू अगर 0 आ जाता है तो वह संख्या क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। अनडिफाइंड यानी इन्फिनाइट होता है, उसको हम अनडिफाइंड कहते हैं, यानी इसका कोई वैल्यू नहीं होता है। तो इसीलिए हम रैशनल नंबर में Q का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर, पॉजिटिव रैशनल नंबर एंड नेगेटिव रैशनल नंबर।
आखिर ये पॉजिटिव रैशनल नंबर क्या होता है और नेगेटिव रैशनल नंबर क्या होता है। एनी नंबर विच हैज़ p बाय q, जहाँ पर p और q दोनों ही पॉजिटिव होंगे, यानी वह पॉजिटिव वैल्यू होंगे, तो उन्हें हम पॉजिटिव रैशनल नंबर कहते हैं। या दोनों ही अगर नेगेटिव होंगे तो वह भी हमारे पॉजिटिव रैशनल नंबर कहलाएंगे। यानी कि बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर आइदर पॉजिटिव और आइदर नेगेटिव। इसका मतलब हुआ कि जो न p बाय q है या तो पॉजिटिव होगा या p और q दोनों ही नेगेटिव होगा या दोनों ही पॉजिटिव होगा, तो वैसी संख्याओं को हम पॉजिटिव रैशनल नंबर कहते हैं। अब हम सीखते हैं नेगेटिव रैशनल नंबर। नाउ नेगेटिव रैशनल नंबर, व्हाट इज नेगेटिव रैशनल नंबर? एनी नंबर दैट इन p by q form where p is negative and q is positive, then it is a negative rational number। तो वह क्या होता है? नेगेटिव रैशनल नंबर होता है। या तो जो p बाय q है, इसमें p जो होगा वह पॉजिटिव होगा और q का जो वैल्यू होगा वह नेगेटिव होगा, तो उसे भी हम नेगेटिव रैशनल नंबर कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे -5/12, -5/12, तो इसमें जो p है वो हमारा क्या है? माइनस है, तो ये हमारा नेगेटिव रैशनल नंबर हुआ। उसके बाद 3/-7, यानी कि जो हमारा जो डेनोमिनेटर है वो क्या है? इसमें वो हमारा नेगेटिव है, तो ये भी हमारा नेगेटिव रैशनल नंबर हुआ। अगला एग्जाम्पल लेते हैं -7/1, तो इसमें जो न्यूमरेटर है वो -7 है, इसीलिए हमारा ये क्या हुआ? नेगेटिव रैशनल नंबर हुआ। आपको यदि हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने क्लासमेट्स को हमारे वीडियो का लिंक शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस चैप्टर को शुरू से पढ़ सके और कुछ सीखे, क्योंकि जो रैशनल नंबर है ये शुरुआत का चैप्टर होता है। हर एक क्लास में आपको रैशनल नंबर पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे आप 9 में पढ़ें या 10 में पढ़ें। आप पिछले क्लासों में भी आप जरूर पढ़ेंगे। यू हैव ऑल्सो read in your previous classes about the rational number, but in the previous classes you have learned only a few things, but in today's classes, in latest 8th class, you will teach and learn the modified versions of rational number. Now I am going to discuss about equivalent rational number. What is equivalent rational number? Actually, the two numbers are said to be equivalent if they standard form are same। यानी कि दो संख्याएं, दो रैशनल नंबर यदि उनका स्टैंडर्ड फॉर्म सेम हो तो उन्हें हम इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कहते हैं। जैसे 8/-12 और 24/-36 है, तो इन्हें हम रैशनल इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कह सकते हैं। आखिर कैसे? मान लीजिए 8/-12 है और क्या है? 24/36 माइनस, तो हम इसे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्यों कह रहे हैं? तो समझिए इस बात को। जब हम इन दोनों संख्या को कैंसिल आउट करेंगे, 4 2 8, 4 3 12, यानी
2/3, क्योंकि माइनस नीचे नहीं रहता है, तो अगर हम उसको ऊपर ट्रांसफर कर दें तो वो -2/3 हो जाएगा। उसी तरह इसमें अगर इसे हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 26, 12 3 ज़ा 36। तो इसमें हमें क्या प्राप्त होता है, वी गॉट -2/3। -36 है तो माइनस नीचे नहीं होता है, सो वी ट्रांसफर इट टू द अपर साइड टू द -2। तो इन बोथ केसेस we get -2 and -2 and 3 as the denominator and 3 as the denominator. So we called it a equivalent rational number. रैशनल नंबर को हम और एग्जाम्पल लेके समझते हैं। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर को मान लीजिए 1/2 है। अगर हमें इसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर लिखना है, मोर देन 2 3 4 5 लिखना है, तब हम क्या करेंगे, तो हम इसे क्या करेंगे, सिमिलर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सिमिलर नंबर से मल्टीप्लाई। सॉरी बच्चों, आपको कुछ अनवांटेड साउंड सुनाई दे रहे होंगे तो आप उसे नेगलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि हम जहाँ पर क्लास ले रहे हैं तो वहाँ पर कुछ अनवांटेड साउंड्स बाजा बज रहा है, साउंड्स इलेक्शंस को लेकर, तो आप उसे नेगलेक्ट कीजिएगा। तो हम पढ़ रहे थे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक 1/2। अगर हमें इसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर लिखना है तो हम क्या करेंगे, तो इसका लिखने का सबसे आसान तरीका होता है, वो 1/2 है। तो नंबरेटर और डिनोमिनेटर को हम क्या करेंगे, सेम नंबर से गुना करेंगे। तो सेम नंबर मान लीजिए 4 लेते हैं, तो नीचे भी हमें 4 से गुना करना पड़ेगा, तब जो हमारा जो संख्या होगा वह 4/8, जो कि 1/2 और 4/8 ये दोनों ही इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कहलाएगा। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, 5/4 का यदि हमें रैशनल नंबर लिखने के लिए कहा जाए, then what we have to do, we can multiply both numerator and denominator with the same number which you want, or by 3 or by 2. So we multiply both numerator and denominator by 3. That's why we got 15/12. So 5/4 and 15/12 both are equivalent rational number. So we have studied the equivalent rational number. How to write equivalent rational number? अगर आपको इसी तरह से रैशनल नंबर 4 रैशनल इक्विवेलेंट रैशनल नंबर लिखने के लिए बोला जाए तो आप क्या करेंगे, आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से सेम नंबर से मल्टीप्लिकेशन करते करते अब जितना सारा बोला जाए तो उतना सारा आप इक्विवेलेंट रैशनल नंबर उनका लिख सकते हैं। Now I am going to tell about a standard form of rational number, यानी कि रैशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, हम स्टैंडर्ड फॉर्म किसे कहते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रैशनल नंबर। तो ए रैशनल नंबर इज सेड टू बी इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि एक रैशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में कब होता है, जब वह पूरी तरह से कैंसिल आउट हो जाता है। अब उनका उन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो अदर देन 1, तो वैसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में कहते हैं। यानी कि सिंपल तरीके से हम अगर समझें तो मान लीजिए हम एक संख्या लिखते हैं
रैशनल नंबर 6/12। तो अगर हमें इसका एक्सटेंडेड फॉर्म लिखना है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम कैंसिल आउट करते हैं। तो कैंसिल आउट करते हैं तो 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12। 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12। अब क्या 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब देखते हैं 1/2 आता है, यानी कि 1/2 अब और कैंसल आउट नहीं होगा, यानी कि 1 और 2 का अब कोई कॉमन फैक्टर नहीं बचा है, सिर्फ एक के अलावा। इसीलिए ये जो होगा यानी सिंपलेस्ट फॉर्म जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं रैशनल नंबर का। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। 95/105। अगर हमें इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है तो क्या करेंगे? तो हम सबसे पहले कैंसिल आउट करना सीखेंगे, यानी कि कैंसिल करना सीखेंगे। तो कैंसिल करने पर हमें क्या प्राप्त? अगर 5 का टेबल पढ़ेंगे तो 19 टाइम्स में 95 कैंसिल आउट हो जाता है। उसके बाद 105 जो है वह 21 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाता है। तब हम अब क्या देखते हैं? 19/21। अब ये कैंसिल आउट नहीं होगा। अब इनका जो कॉमन फैक्टर है इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर है अब कुछ नहीं है, सिर्फ 1 है। तो हम 19/21 को स्टैंडर्ड फॉर्म बोल सकते हैं 95/105 का। तो आप लोगों को अभी तक स्टैंडर्ड फॉर्म जरूर ही समझ में आ गया होगा। बुक्स का कुछ एग्जाम्पल है, उसको हम सॉल्व करते हैं। तो एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो पहला है 30/-72। जब हम इसे कैंसिल आउट करेंगे तो हमें क्या करें? 6 टाइम 6 5 जा 30 और 6 12 जा 72। अब 5/-12 जो है तो माइनस हमारा नीचे नहीं रहता है, इसे हम ऊपर ट्रांसफर कर देंगे, यानी -5/12 जो है वो क्या होगा? हमारा इसका आंसर होगा वो स्टैंडर्ड फॉर्म। अब क्वेश्चन नंबर 2 है 95/105। इसको भी हम कैंसिल आउट करेंगे। कितना? 19 टाइम्स में यह 5 से कट जाता है और यह 21 टाइम्स में। तो हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा वो क्या हो जाएगा? 19/21। यही हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अगला क्वेश्चन जो है वो है -65/104। तब हम इसे अब डिवाइड करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। तो हम इसे 13 से डिवाइड करते हैं। 13 5 जा 65 और 13 8 जा 104, यानी -5/8 जो होगा वो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। नाउ टेक अनदर एग्जाम्पल। राइट डाउन द रैशनल नंबर हुज न्यूमरेटर इज -3 and denominator is 4. So we have to write the rational number.
So here numerator comes in the p place and denominator comes in the q place. So द न्यूमरेटर जो है हमारा p के स्थान पर आएगा और जो डिनोमिनेटर आएगा हमारे q के स्थान पर आएगा। तो न्यूमरेटर बोला गया है -3 और जो डिनोमिनेटर बोला गया है वो 4। तो हमारा जो रेशनल नंबर होगा वह -3/4 होगा, जो हमारा आंसर है। और एक एग्जाम्पल जो बुक में दिया हुआ है वह है एग्जाम्पल 3। If numerator of a rational number is -5 into 2 and denominator is 10 minus 3, then write down the rational number। यानी कि जो p है वो हमारा न्यूमरेटर है वो क्या है -5 इंटू 2 और जो डिनोमिनेटर है वो क्या है q, वो क्या है 10 माइनस 3। यानी कि इसे हम सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है -10/7, जो कि हमारा रैशनल नंबर रिक्वायर्ड है, वही आंसर होगा। तो अभी तक हमने क्या सीखा? रैशनल नंबर सीखा, पॉजिटिव रैशनल नंबर सीखा, नेगेटिव रैशनल नंबर निकालना सीखा, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालना सीखा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर निकालना सीखा। और आज का जो रैशनल नंबर का टॉपिक्स है इस चैप्टर का वो अंतिम है, वो है एब्सोल्यूट वैल्यू। तो अब जो हमारा टॉपिक है एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है हम इसे समझते हैं। तो एब्सोल्यूट वैल्यू को हम मॉड्यूलस भी कहते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू को हम मॉड्यूलस भी कहते हैं। मॉड्यूलस वैल्यू, इसको हम मॉड्यूलस वैल्यू भी कहते हैं। इसको हम इस साइन से दिखाते हैं। मॉड्यूलस वैल्यू को हम इस तरह से दो लाइन पैरेलल ब्रैकेट के अंदर संख्या को लिखते हैं। तो एब्सोल्यूट वैल्यू को समझते हैं। तो व्हाट इज एब्सोल्यूट वैल्यू? यानी कि नंबर लाइन में वो एक डिस्टेंस होता है और जो डिस्टेंस होता है वो 0 से उसका डिस्टेंस कितने दूरी पर है। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दैट नंबर फ्रॉम 0? यानी कि उस नंबर का जो संख्या रेखा है, नंबर लाइन है, वहाँ से मान लीजिए ये 0 है, 1 2 3 -1 -2 है। अगर पूछा जाए कि 1 का या 2 का हमारा डिस्टेंस कितना है 0 से, तो 2 का हमारा डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस हमेशा मेजर होता है पॉजिटिव टर्म्स में। डिस्टेंस को हम नेगेटिव, दूरी को हम कभी नेगेटिव, हम कहीं कहते हैं कि -20 किलोमीटर हमको जाना है या -4 किलोमीटर हमारा घर है यहाँ से, इसको हम हमेशा पॉजिटिव टर्म में लेते हैं। यानी कि डिस्टेंस है तो एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब वही होता है कि वो उसका 0 से डिस्टेंस कितना है, वही हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू होता है। तो डिस्टेंस को हम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। तो वही दूरी जो होता है, इसीलिए उसको हम हमेशा पॉजिटिव टर्म भी लेते हैं। मान लीजिए पूछा गया 2 का एब्सोल्यूट वैल्यू कितना होता है, तो 2 का जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगा, 2 का अगर लिखा जाए एब्सोल्यूट वैल्यू तो हम इसे इस तरह से लिखते हैं। उसके बाद इसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगा वह 2 होगा, क्योंकि इसका जो डिस्टेंस है वो 0 से कितने 2 यूनिट के डिस्टेंस पर है। उसी तरह अगर पूछा जाए -2 का एब्सोल्यूट वैल्यू कितना होगा, तो -2 वह 0 से कितना 2 यूनिट के डिस्टेंस पर है। तो -2 का जो
डिस्टेंस है वह कितना है, 2 यूनिट, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। अतः हमारा जो ऑब्सोल्यूट वैल्यू -2 का होगा वह क्या होगा, 2। यानी चाहे वो पॉजिटिव का 2 हो या नेगेटिव का 2 हो, दोनों का ऑब्सोल्यूट वैल्यू जो होगा वो हमारा पॉजिटिव का 2 ही। एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर क्वेश्चन आया -8/7 का ऑब्सोल्यूट वैल्यू लिखना है, तब हम क्या लिखेंगे। तो हम जानते हैं कि ये डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसे हम 8/7 लिखेंगे, जो कि हमारा आंसर होगा। अगर क्वेश्चन में कहीं आया कि 3/-5 का ऑब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, तो यह हमेशा पॉजिटिव होता है, इसीलिए हम इसे 3/5 लिखेंगे। अगर क्वेश्चन आया -4/-3 का ऑब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, तो यह 4/3 होगा। इस तरह से हमने इस चैप्टर में ऑब्सोल्यूट वैल्यू तक रैशनल नंबर का सीख चुके हैं। तो अभी तक हमने जितने भी टॉपिक्स आपको रैशनल नंबर में बताएं, अगर सारा क्लियर है, आपको कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो आपके क्लासमेट्स जितने हैं आप उसमें शेयर कीजिए, ताकि वो भी कुछ सीखे। और रैशनल नंबर टॉपिक्स पे किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन आस्क मी एनी टाइम, so I can definitely help you. What can I do for better? I can do. Thank you and have a nice day.